बाकी वर्सेस कैंगन अशूरा एक टाइम पे हम सबकी इमेजिनेशन हुआ करती थी और मेरी एक वीडियो भी, बट नाउ रियल। देखो जब मैंने पहली बार सुना था कि बाकी वर्सेस कैंगन अशूरा आने वाला है तो मुझे लगा था कि इसका एनिमे आएगा जिसके एपिसोड होंगे, बट ये तो 1 घंटे की मूवी निकली। वेल मेरे हिसाब से ये काफी सही मूव था कि इसे एज अ मूवी रिलीज करना रेदर देन अ सीरीज ऑफ एपिसोड, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 3 एपिसोड के बराबर है। खैर मूवी कैसी लगी ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर साथ ही में इसकी स्टोरी पे भी चर्चा करेंगे। तो चलो यार सीधा वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है बाकी से, जहाँ बाकी कर रहा होता है जॉगिंग रोड की राइट साइड से और ओमा कर रहा होता है जॉगिंग रोड की लेफ्ट साइड से। अचानक से दोनों की आंखें मिलती है और अर्थक्वेक आ जाता है। नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है, बाकी में सब नॉर्मल है। और तभी बाकी वहां से गायब हो जाता है और ओमा का बूढ़ा मैनेजर आके उसे बताता है कि हमें एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है बिटवीन कैंगन एसोसिएशन एंड अंडरग्राउंड एरिना। और ओमा ये सब सुनकर कहता है कि भाई एकदम से ये सब क्या हो रहा है। तभी उनकी मैनेजर बताती है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी एक अंडरग्राउंड एरिना का फाइटर हमारे यहाँ पर फाइट करने आया था एंड दैट फाइटर इज नन अदर देन डोपो ओरोची। और इस पॉइंट पे मैं नहीं बताया था कि वो वहां पर हारा था या जीता था, बट वी ऑल नो कि क्या हुआ होगा। तो कैंगन एरिना का चेयरमैन मैसुदो और अंडरग्राउंड एरिना का चेयरमैन तोकुगावा ये दोनों तो दोस्त निकलते हैं और ये एक बढ़िया एंटरटेनमेंट के लिए 3 मैच टूर्नामेंट रखवाते हैं। अब नेटफ्लिक्स ने इस मूवी में बाकी और कैंगन अशूरा यूनिवर्स को एक ही यूनिवर्स में दिखा दिया है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं वो दूसरे वर्स के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जानते हैं। लाइक काकुगा यू नो ऑल द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑफ कैंगन अशूरा एंड देयर पावर्स। खैर ऐसे शुरू होता है टूर्नामेंट, जहाँ पहली फाइट होती है बिटवीन हानायामा एंड सो पाइंग। बड़ा ही अजीब नाम है भाई इसका, और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ मैं भूल चुका हूँ ये कौन है। इसकी फाइट बिल्कुल भी मेमोरेबल नहीं थी। खैर फाइट स्टार्ट होती है और सो पाइंग पहले हानामे को बिना रुके मारता है और हानामे का तो स्टाइल यही है कि पहले ही विल स्टैंड लाइक अ चैड एंड टेक एवरी हिट और फिर एक पंच एंड द फाइट एंड्स। नहीं यार ऐसा वो करते तो मजा नहीं आता। सो पाइंग फिर से खड़ा होता है और हानायामा पे अटैक करता है, पर इस बार उसका हानामे हाथ पकड़ लेता है और हम सबको पता है जब हानायामा किसी का हाथ पकड़ ले तो क्या होता है, उसका हाथ वो एक्सप्लोड कर देता है और एक पंच और फाइट एंड्स। देखो पहली फाइट तो डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि इसमें वो एक्साइटमेंट फील नहीं हुई जो एक्चुअल हानायामा की फाइट से होती है। अगर तुम इसे स्पेक वर्सेस हानायामा से कंपेयर करोगे तो ये उसका 1% भी नहीं था। अगर यहाँ पर ओलिविया होता विद अ डिफरेंट अपोनेंट तो मे बी फाइट कुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि राइटर जो है बाकी वर्स के टॉप टियर कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना चाहते थे। दूसरी फाइट है रायन कुरे वर्सेस जैक हानमा और यहाँ से चीजें सीरियस हो जाती है और ये फाइट है भाई बाकी लेवल फाइट। देखो जिन्होंने कैंगन अशूरा देखा है उन्हें पता है कि रायन इज अ क्रेजी स्ट्रॉन्ग फाइटर और जैक हानमा इज आल्सो एन एब्सोल्यूट मशीन हु हैज द ब्लड ऑफ यूजिरो हानमा। तो दोनों ही क्रेजी कैरेक्टर हैं। फाइट स्टार्ट्स विद रायन ओवरपावरिंग जैक हानमा विदाउट रिलीजिंग हिज लिमिट्स, बट फिर जैक अपनी जिंदगी के इकलौते प्यार को यूज करता है और रायन को पीटने लग जाता है, बट तभी रायन रिलीज करता है अपना लिमिटर यानी हाँ उसका क्रेजी मोड और फिर भाई दोनों के बीच में नॉन स्टॉप मुक्केबाजी चलती है। बट तभी जैक कुत्ता बन जाता है। वेट अ मिनट, क्या? अरे हाँ भाई पिकल वाली फाइट नहीं देखी क्या? जैक लिटरली रायन को मल्टीपल जगह काटता है। खैर उसके बावजूद भी रायन जैक को चोक करके बेहोश कर देता है और ये फाइट जीत जाता है। बट कुछ ही सेकंड्स में जैक फिर से उठकर मुक्कों की बारिश कर देता है। बट तभी वहां पर आ जाता है पिकल रायन का गेम बजाने, क्योंकि उसने जैक को टच कैसे किया, क्योंकि जैक पिकल का शिकार है तो उसे कोई और हार्म नहीं पहुंचा सकता। बट तभी ओमा और बाकी वहां आ जाते हैं और एक दूसरे का अपोनेंट को लात मार के भगा देते हैं एंड दैट्स हाउ द फाइट एंड्स। और पर्सनली ये फाइट मुझे बहुत बढ़िया लगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब तीसरा और फाइनल मैच है बिटवीन ओमा तोकिता एंड बाकी हानमा के बीच। अब देखो इस फाइट में तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हमने बाकी सीरीज में जितने भी मूव्स देखे हैं बाकी उनमें से काफी सारे मूव्स यूज करता है और ओमा भी निको स्टाइल के काफी मूव यूज करता है और वही कभी बाकी ओमा को पीट रहा होता है तो कभी ओमा बाकी को। बट तभी ओमा आ जाता है एडवांस मोड में और सही में भाई 2D में बहुत कूल लग रहा था। लिटरली भाई मॉन्स्टर फॉर्म है एंड बाकी भी डीमन बैग यूज करता है और फिर वो होता है जो हम सबको पहले से पता था, दोनों एक दूसरे को नॉकआउट कर देते हैं और मैच ड्रॉ हो जाता है। और ऐसा ही होना था वरना हारने वाला एनिमे छोटा हो जाएगा, जो कि क्रिएटर्स नहीं चाहेंगे क्योंकि इसे पॉपुलैरिटी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट बाकी ओमा को वन शॉट कर सकता है। खैर दोनों एकदम से उठते हैं और वापस लड़ने जा ही रहे होते हैं कि एंट्री होती है द ओगर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ यूजिरो हानमा की एंड यूजिरो वाज लाइक अच्छा तो तू उसका स्टूडेंट है। ऑफ कोर्स यूजिरो ओमा के टीचर को जानता है, क्या पता उसे भी पेला ही हो। बट तभी एरिना की दूसरी साइड से एंट्री मारता है गेंसाई कुरोकी द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ कैंगन अशूरा और दोनों की फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है कि बाकी गेंसाई कुरोकी के सामने आ जाता है और ओमा यूजिरो के बाकी भाई का खड़ा होना वी अंडरस्टैंड। साले ओमा भाग जा वहां से वरना यूजिरो तेरे साथ तेरा पूरा वर्ष खा जाएगा। खैर इन सब की फाइट हो उससे पहले दोनों एरिना के चेयरमैन आके फाइट रुकवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मैच हम फ्यूचर में कराएंगे, इंडिकेटिंग अ सीक्वल जो डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि अभी बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइक डोपो ओलिविया यूजिरो इनमें से किसी का भी मैच नहीं हुआ है। और कैंगन अशूरा में फैंग भाई क्या ही कैरेक्टर था, उसका तो अपोनेंट तक चैट था। देखो भाई बाकी में बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें इंपॉसिबल चीजें होती हैं जो थोड़ी स्टूपिड लगती है बट मजा भी उतना ही आता है। जहाँ कैंगन अशूरा बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। ऑफ कोर्स लिमिटर और एडवांस को छोड़कर उसमें सीरीज का ओवर पावर्ड कैरेक्टर भी हर किसी को वन शॉट नहीं करता है, वो भी स्ट्रगल करता है विच हैज हिज ओन फन। और यूजिरो हानमा के अपने अलग मजे हैं। इस मूवी में अगर बाकी की ओएसटी यूज करी होती तो मूवी में लिटरली 4 चांद लग जाते, स्पेशली रायन वर्सेस जैक वाली फाइट में।
तो ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस मूवी, इसकी कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी नहीं थी, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार है। अगर मुझे रेट करना हो तो इट वुड बी लाइक 7 आउट ऑफ 10। अगर तुमने दोनों एनिमे देखे हैं तो तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए, बट हाँ, अगर तुमने कैंगन अशूरा नहीं देखा है तो पहले उसे देखना, बहुत ही तगड़ा एनिमे है। उसके टोटल 2 सीजन है जिसमें टोटल 36 एपिसोड है। 3D एनिमे होने के बावजूद भी एनिमे एक्चुअल में बढ़िया है। और हाँ, बाकी कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को काफी नीचे गिरा दिया है, वरना कैंगन अशूरा वाले सारे वन शॉट हो जाते। एट द एंड वी थैंक्स नेटफ्लिक्स फॉर क्रिएटिंग एंड डूइंग समथिंग सो यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्रॉसओवर आजकल एनिमे में बहुत कम होते हैं। सो क्या तुम्हारा भी इस मूवी को देखने का मन करा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। आई हैव शेयर्ड माय थॉट्स, कमेंट डाउन योर्स। हम और कौन से एनिमे के नर्स चल रहे, डू कमेंट डाउन। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा से बाय।